परम जी वचन, डबल प्रारब्ध भोगना पड़ता है। 1993 में 30 को परम जी यह वचन बोले थे। पत्र से कोई भी संकट, दुख, बीमारी आई तो व्यक्ति उसमें राहत पा सकता है, नम्र रहकर, पैसे बोलकर और प्रचार बोलकर। मगर परम जी कहे हैं कि प्रबल प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परम जी परमात्मा स्वयं थे, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोले। वे जो भी बोले हैं सत्य बोले हैं, और जो भी हमारे लिए, मानव जात के लिए, हितफल के फैलाव के लिए हितकारी हो वही बोले हैं। तो प्रारब्ध का अर्थ कि इस जन्म में जो भी कर्म का भुगतान हमें भोगना है वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध भी एक प्रकार का कर्म है। तो कर्म यानी कि हम मन से, यानी कि विचार से, वाणी से और शरीर से, व्यवहार से जो भी क्रिया करते हैं वो कर्म है। हर एक का फल होता है। अतः अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है और बी ग्रेड और सी ग्रेड का व्यवहार करने से तकलीफें मिलती है। तो कर्म जो भी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, इस सप्ताह में किए और आगे करेंगे, वो सब क्रियमाण कर्म है। यानी कि कर्म अभी कर रहे हैं और उसका जो भी फल आएगा वो उसका हम भुगतेंगे। तो क्रियमाण कर्म, तो कर्म का फल जो भुगतेंगे भविष्य में, इस जन्म में या अगले जन्म में, तो और जिससे हमारे अगले जन्म तय होंगे, तो उसको कहते हैं संचित कर्म। जब हमारे मरने के बाद वो संचित कर्म से कुछ कर्म निकाल कर, तो जो जन्म लिया, मतलब इस जन्म लिया, तो इस जन्म में जो भी कर्मों का भुगतान करना है वो हमारा है प्रारब्ध कर्म। और अगले जन्म में जो अभी बाकी है वो संचित कर्म, वो अगले जन्म में भुगतान होगा। और इस कर्म में जो क्रियमाण कर्म करेंगे वो उसमें एडिशन होगा संचित कर्म में। तो प्रारब्ध कर्म यानी कि पूर्व काल में और पूर्व जन्मों में जो भी कर्म कर्म किए हैं उसका फल रूप इस जन्म में जो हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, रोग, स्वास्थ्य जो मिलना है वो लिखा गया है, वो प्रारब्ध है। और यानी प्रारब्ध यानी कि कर्म एक प्रकार का कर्म है, कर्म का भोग है, और उसका जो भोग हम भुगत रहे हैं या हमें मिल रहा है तो वो भाग्य है। तो भाग्य और प्रारब्ध करीब करीब एक ही हैं, लेकिन भुगतान वो भाग्य है, और जो कर्मों के नियम अनुसार जो भी लिखा गया है वो प्रारब्ध है। तो प्रबल प्रारब्ध यानी कि ऐसे कर्म, विकट कर्म जो हमने किए हैं और उसका दंड स्वरूप बड़ा व्याधि शरीर में मिला हो, या बड़ी परेशानी मिली हो, बड़ी तकलीफ मिली हो, और वो मैच्योर हो गया है, वो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब कि उसकी रैपनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, उसका परिणाम आना शुरू हो गया है, तो उसको कहते हैं प्रबल प्रारब्ध। तो परम जी बोले थे एक बार कि बहरे मोगे इत्यादि के बारे में, या बड़ा रोग हो उसके बारे में, पत्र में वो ठीक हो जाए, इसके लिए पत्र में ज़्यादा पढ़ना नहीं, चुप रहना, जितना करे वो वाह। प्रबल प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। लेकिन परम जी एक जगह ऐसा भी बोले थे कि मैं प्रारब्ध मिटा भी सकता और नए प्रारब्ध लिख भी सकता। 1978 में डॉक्टर अजीत ने परम जी के प्रथम दर्शन किए, सितंबर 17, 1978 को। उस समय में परम जी ने 2 शरीर धारण किए थे। एक दिल्ली में एक शरीर था और दूसरा शरीर से वे सूरत, गुजरात इत्यादि में विचरण कर रहे थे।
तो फिर परम जी उससे पहले 74 में आए थे, लेकिन बाद में परम जी साल में आना शुरू किया, फिर 79 में आए, फिर 80 में आए। तो 80 में बोले थे परम जी कि मैंने तेरा प्रारब्ध बदल दिया है, अपने हाथ की रेखा में आएगा, लेकिन उसके बनने में 1 साल लगेंगे, हाथ की रेखा चेंज होने में। मैंने तेरे हाथ की रेखा बदल दी है। तो मद्रास में एक अच्छा पामिस्ट है, उसको दिखाना, ताकि तुझे वो भाग्य का, प्रारब्ध का पता चलेगा। तो मैंने खट से कह दिया, परम जी मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने कहा वो मैंने मान लिया। तो मैं प्रारब्ध मिटा भी सकता और नया लिख भी सकता, लेकिन प्रारब्ध बदलना यानी अच्छे के लिए गति करना, अच्छा सुख, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संपत्ति, अच्छा यश, मन में रही शांति और आनंद, तो वो अच्छा प्रारब्ध। तो नया प्रारब्ध लिखने के लिए वो भी संभव है शक्ति से, पर खुद बोले हैं कि मैं प्रारब्ध मिटा भी सकता, नया लिख भी सकता। तो अच्छा प्रारब्ध लिखा ना हो तो आज से ही तय करें, हम परम जी के हर एक आदेश का आंख मूंद के पालन करेंगे। मन की बात, माया की बात, अन्य की बात नहीं मानेंगे। जो 12 आदेश दिए गए हैं परम जी के, वो आंख मूंद के करेंगे। दूसरा कि पित्त प्रचार, सप्ताह में 5 घंटा या जितने भी समय हो सके हम नए नए व्यक्तियों को ट्रेनिंग लेकर बुद्धिपूर्वक 2-3 मिनट में नए व्यक्ति के आगे पित्त शक्ति का प्रचार करेंगे। और तीसरा, हम जब भी मन से, वाणी से, व्यवहार से वर्तन करेंगे तो हमारा बिहेवियर एक ग्रेड का बिहेवियर होगा। सामने वाला क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या करना है वही उससे ही हमें लेना देना। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम उससे ही पूछेंगे कि भाई तू तू ये बोला उसका क्या अर्थ, मैं क्या अर्थ लूँ इस तुझे बोलने का। तो ये है एक ग्रेड का व्यवहार। तो जो ऐसा करेगा तो परम जी नया प्रारब्ध भी लिख सकते हैं और व्यक्ति अधिक सुखी हो सकता है। यानी कि पप्र करने से दुख टलेगा और सुख बढ़ेगा। परम योग करने से अच्छा भाग्य लिखा जाए, उसी हेतु प्रेरणा, बुद्धि और परम जी की शक्ति प्राप्त होगी। और पप्र पानी पीते रहने से इस शरीर में, मन में और अन्य जो शरीर है इस शरीर में, उसमें परम जी की शक्ति जाएगी और उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो परम जी वचन, प्रबल प्रारब्ध भोगना पड़ता है।